हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का अमित तेजिस कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग जो है एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कणों के निकाय और घूर्णन गति। आइए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं कि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, तो उसको कैसे डिराइव करेंगे उस चीज को हम लोग आज देखने का काम करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत वाला टॉपिक को पढ़े थे और संघटित मतलब कोलिजन क्या होता है, संघटित के प्रकार जिसमें प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके थे। उम्मीद करेंगे आपको सारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा और अगर टॉपिक सारा समझ में आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी ये समझ में आए कि हमारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको बेहतर समझ में आ रहा है और हम मोटिवेट होकर आपके लिए एक बेहतर वीडियो जो है अपलोड करते रहे। आइए शुरू करते हैं। एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो है डेरिवेशन क्या होगा। चलो भाई शुरू करते हैं, फटाफट विमीय पर रिकॉल करते हैं। हम लोग संघटित यानी कि कोलिजन वाला टॉपिक पढ़े थे। कोलिजन वाला टॉपिक में हम लोग इस बात को सीखे थे कि अगर कोई दो वस्तु आपस में टकराता है, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में टक्कर होता है तो उस स्थिति में होता क्या है कि टक्कर होने के बाद संवेग तथा जो ऊर्जा है वो क्या होता है, बदल जाता है। मोमेंटम और एनर्जी क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसको हम लोग संघटित या फिर कोलिजन कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इस बात को समझे थे कि अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों ऑब्जेक्ट में आपस में टकराता है तो टक्कर के बाद उन दोनों वस्तुओं का संवेग तथा गतिज ऊर्जा क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है भाई, बदल जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग संघटित कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोलिजन के नाम से जानते हैं। अब कोलिजन जो होता है ना, उसको हम लोग दो आधार पर बांटे हैं। आ जाओ, कोलिजन को हम लोग दो आधार पर बांटे हैं। एक हम लोग जो है वो यांत्रिक ऊर्जा के आधार पर बांटे हैं और दूसरा नंबर में हम लोग बांटे हैं यांत्रिक ऊर्जा के आधार पर। कोलिजन को हम लोग 3 भाग में बांटे थे और एक हम लोग बांटे थे क्या बोलते हैं उसमें क्या था, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर और द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर था। तो हम लोग एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर और द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में पढ़े थे और उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में। एक विमीय टक्कर में हम लोग इस बात को देखे थे कि दोनों पिंड अगर गति कर रहे हैं, टकराने के बाद फिर भी वो उसी पथ पर गति करने लगता है तो उसको हम लोग एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। द्विविमीय में अगर दो वस्तु आपस में गति कर रहा है और टक्कर के बाद उनका दिशा अलग अलग हो जाता है तो उसको द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कोलिजन में हम लोग इस बात को समझे थे कि अगर दो वस्तु में आपस में टक्कर होता है तो संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है, संवेग और गतिज ऊर्जा। और अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में दो वस्तु आपस में टकराएगा तो टकराने के बाद वो दोनों वस्तु आपस में जुड़ जाएगा और समान वेग से गति करने लगेगा। इन सारे चीजों के बारे में लास्ट क्लास हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसका डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं, तत्पश्चात हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये सारा टॉपिक बेहतर लग रहा होगा और अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ने का इजाजत दीजिए। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी है तो पूछ लीजिए और नहीं तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में। चलो बोलो नितेश, क्या दिक्कत है भाई, बढ़िया से घूम जाओ। चलो कृष्णा भाई शुरू करें। क्या नाम है, रफीक भाई। क्या तुम तब से बिजी लग रहा है? लिख रहा है, बोलो। नवीन भाई कोई सवाल है? हेलो हाय कैसे हो? कुछ मिस नहीं हुआ है, हम तेरा वेट कर रहे थे। हम लोग का दिल का रिश्ता है यार, हम सोच रहे तुम आ ही रहा होगा, तुम अवसर नहीं कर सकता है। कुछ पिछले वाला नहीं, इससे पहले वाला क्लास ऑफ था। अरे यार हम लोग का दिल का रिश्ता है, हम जान रहे हैं ना दिल ये रिश्ता क्या कहलाता है।
ये रिश्ता का क्या नाम दो यार। चलो यादव जी पूछिए, तपन भाई कोई सवाल है? चलो शुरू करते हैं। देखिए एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में हम लोग डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपका जो है एग्जाम होगा लिखने का, लिखित एग्जाम होगा, तो उस लिखित एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा तो ये सवाल आपका 5 नंबर में पूछेगा। ये डेरिवेशन अगर पूछेगा आपको तो ये डेरिवेशन आपका 5 नंबर में पूछेगा, ये तो कंफर्म है। अरे भाई वाह, तुम जी स्कॉर्पियो में आया है जी। अरे दादा हो दादा, अरे दादा हो दादा। हेलो 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 हेलो, कहाँ गए थे सर? मंडी मोड़। चलो काहे ऐसा अशुभ बात बोलता है भाई। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इस एक वस्तु का नाम ए है और दूसरा वस्तु का नाम बी है, और इसका एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। और दोनों u1 और u2 वेग से गति कर रहा है। ये कंडीशन 3-4 बार समझा चुके हैं। u1 का वेग u2 से ज्यादा है तो आपस में टक्कर होगा। टकराने के बाद इसमें दोनों फिर उसी पथ पर गति करने लगेंगे जिस पथ पर वो गति कर रहे थे, और उसका वेग v1 और v2 हो जाएगा। भैया सुनिए मेरा बात, इसमें दो चीज संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है? एक तो हमारा संवेग संरक्षित रहता है और दूसरा नंबर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता? तुम लिख कह रहा है अभी जी, बुरा बड़ी मार मारेंगे। क्या संरक्षित रहता है? एक तो संवेग संरक्षित रहता है और दूसरा नंबर में क्या संरक्षित रहता है? गतिज ऊर्जा। भैया संवेग का संरक्षण सिद्धांत तो हम लोग पढ़े हैं, संवेग का संरक्षण सिद्धांत पढ़े हैं कि नहीं? क्या होता है उसका फॉर्मूला? संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है ना? तुम एकदम मत बोलो। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है आपस में? टक्कर के पहले का संवेग क्या होता है? m1u1 प्लस बुढ़ा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जो टक्कर के पहले का संवेग है और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जिस तरह से संवेग आपस में संरक्षित रहता है, हम लोग प्रत्यास्थ टक्कर में इस बात को पढ़े हैं कि गतिज ऊर्जा भी आपस में संरक्षित रहता है। गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है कि नहीं? तो भैया अगर गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से क्या होगा? गतिज ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से, हम लोग किस सिद्धांत से देख रहे हैं मेरे भाई? गतिज ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है ब्रो? गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। 1/2 द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। टक्कर के पहले का गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद का गतिज ऊर्जा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। टक्कर के पहले का गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद का गतिज ऊर्जा आपस में क्या होगा? सर क्यों होगा? क्योंकि सर हम लोग पढ़े हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है तो उसको किस समीकरण से लिखेंगे सर? तो उसको लिखेंगे सर 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। बा ये क्या लिखे सर? ये लिखे कि पहले पिंड की गतिज ऊर्जा, पहले पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और ये लिखे दूसरे पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। दोनों का युगफल टक्कर के पहले का गतिज ऊर्जा है। दोनों का युगफल किसके बराबर है? टक्कर के पहले का गतिज ऊर्जा, टक्कर के पहले का। किसी कारण पर दोनों पिंड आपस में टकरा जाता है और टकराने के बाद v1 और v2 वेग से गति करता है, तो उसका वेग क्या होगा? 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। पहले पिंड का अंतिम गतिज ऊर्जा, ये क्या है?
पहले पिंड का अंतिम गतिज ऊर्जा, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर दूसरे पिंड का अंतिम गतिज ऊर्जा, ये क्या है दूसरे पिंड का अंतिम गतिज ऊर्जा, ये क्या है दूसरे पिंड का अंतिम गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा आ गया टक्कर के बाद का गतिज ऊर्जा। ये क्या है टक्कर के बाद का गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से हम ये समीकरण लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये जो लिखे हैं ये किसका समीकरण है, टक्कर के पहले का गतिज ऊर्जा या टक्कर के बाद का गतिज ऊर्जा, टक्कर के पहले का गतिज ऊर्जा। ये किसका समीकरण है, टक्कर के बाद का गतिज ऊर्जा। देखो बाबू अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टोटली टारगेट है इस v1 और इस v2 को निकालना कि जब ये दोनों पिंड आपस में टकरा गया और टकराने के बाद जो ये पिंड गति कर रहा था v1 और v2 वेग से, उसका वैल्यू क्या होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा टारगेट है। अब जो हमारा टोटली दिमाग दौड़ेगा वो v1 और v2 निकालने के लिए दिमाग दौड़ेगा। ठीक है भाई, तो टारगेट दिमाग में बैठा, पहले टारगेट क्या है v1 और v2 निकालना, v1 और v2 निकालना। शुरू करें ना, पता चल गया ना क्या करना है। तो चलिए, तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ये गतिज ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से हमको ये समीकरण पता है। अब हमारा टारगेट है कि जब दोनों पिंड आपस में टकरा जाते हैं तो टकराने के बाद जब ये v1 और v2 वेग से गति करते हैं तो इसका संवेग, इसका जो है v1 और v2 का वैल्यू क्या होगा, दोनों का अंतिम वेग क्या होगा, v1 और v2 क्या होगा। ठीक है ना, ये हमारा टारगेट है। पता चला कि नहीं, चले शुरू करें टारगेट। अब देखो, अब हमको v1 और v2 निकालने के लिए इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। आ जाइए, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। चलो ध्यान दीजिएगा, इधर 1/2 हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं 1/2। अब टोटली ये मैथमेटिकल पोर्शन है, क्या है मैथमेटिकल पोर्शन, खाली मैथे होगा। ध्यान दीजिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए नजर नहीं हटना चाहिए, समझा बाबू। चलिए 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे कटेगा क्या, 1/2 और 1/2 कॉमन कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा क्या, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। हमारा टारगेट है v1 v2 निकालना ब्रो, हमारा टारगेट क्या है v1 और v2 निकालना। ध्यान दीजिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m1 v1 का स्क्वायर बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस m1 v1 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा m2 v2 का स्क्वायर और प्लस m2 u2 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का m2 u2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, दिक्कत है बोल दीजिए। अब ये खाली रेहान और अरमान को छोड़ के किसी को दिक्कत है तो अब ये बोल दीजिए। हाँ सर, अगर हम इसको बदल लिखें, जैसे क्या लिखे ना सर, m2 v2 इसका, लिखे ना m2 u2 इसका। भैया हमको टारगेट क्या है, v1 और v2 निकलेगा, इधर उधर करेगा तो नहीं ना निकलेगा, इधर उधर करेगा तो नहीं निकलेगा ना है। तुमको जाना है रांची और तुम बैठेगा पटना का ट्रेन तो पहुंचेगा नहीं ना, पहुंचेगा। बात को समझो यार, प्लीज अंडरस्टैंड। चलिए अब इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे m1 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर नहीं हटना चाहिए, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, ये हमारा आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर, बनाया तपन भाई, तुम बना लिया, तुमने पढ़ लिया सब था, खत्म हो गया, तुम बना देगा। चलो समीकरण 1 से ध्यान दो, समीकरण 1 से, किस से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2
V2। कोई दिक्कत है? चलिए इधर जाइए, M1U1 और प्लस M1V1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और प्लस M2U2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का M2U2। कॉमन कुछ आएगा यहाँ पे, M1 कॉमन आ जाएगा, तो M1 कॉमन आएगा तो बचेगा U1 माइनस V1, यहाँ से कॉमन आएगा M2 तो यहाँ बचेगा V2 माइनस U2 रहे बड़ो, V2 माइनस U2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। नहीं आ रहा है, चलो और नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, ठीक ना। अब देखिए हम करेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से भागा देंगे। कौन था कौन है यार, इधर घूमो, पहले इधर घूमो, तपन भाई घूम जाओ इधर, है ठीक है घूम जाना इधर, पूरा घूमो ना यार, पूरा घूमो तो घूम जाएगा वो भी। अरे तुम इधर कैसे बैठ गया जी, इधर आओ ना तुम यहाँ, अरे तुम आओ ना जी, इधर आओ ना इधर, हाँ बैठा आराम, ध्यान घूम जा पूरा, नितेश घूमो, नितेश हाँ दोनों तो बच्चा इसे करता है। चलो अब समीकरण 3 को समीकरण 4 से भागा देंगे, समीकरण 3 को किससे भागा देंगे, समीकरण 4 से। दीवार में कोई ना सटेगा बाबू, बोल दे रहे हैं, बड़ी मार मारेंगे हम। चलो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है M1U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बटा, इधर है M1U1 माइनस V1। देखो बाबू समीकरण 3 क्या है, M1U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इधर क्या है समीकरण 4 में M1U1 माइनस V1, लिख दें, भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, बराबर ये क्या है M2 V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर, और इधर क्या है, इधर है M2 V2 माइनस U2। कोई दिक्कत है? क्या काट सकते हैं, M1 से M1 काट सकते हैं, M2 से M2 काट सकते हैं। ये किस फॉर्म में है, U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर किस फॉर्म में है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओ मिस्टेक, तो U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1, ये तो होगा ना, और इधर हो गया आपका U1 माइनस V1, इधर होगा V2 माइनस U2, और इधर होगा V2 माइनस U2 प्लस V2 प्लस U2, यहाँ इंटू है प्लस नहीं, V2 माइनस U2 इंटू V2 प्लस U2, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का ताक रहा है, समझ में आया? हाँ, तो ये हो गया V2 माइनस U2। कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ कटेगा यहाँ पे, हेटा गयो और हेटा गयो, खाली मैथ है, नजर हटी दुर्घटना घटी, U1 प्लस V1, इधर हो गया V2 प्लस U2। हमको निकालना है V1 V2 के लिए, V2 को इधर लाइए, U2 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या होगा, U1 प्लस V1 और प्लस U2 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का U2। V2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, V2 की जगह लिख सकते हैं U1 प्लस V1 माइनस U2, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे यार कुछ नहीं किए, प्लस U2 को इधर ले आए तो माइनस U2 हो गया, तो V2 की जगह लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हुआ परिणाम, क्या टेंशन में, बुझाया कि नहीं? अरे इससे तुम कर लो ना यार, इसको हम कुछ नहीं किए हैं, इसको ऐसे किए हैं U1 प्लस V1 और प्लस U2 इधर आएगा तो माइनस U2 बराबर V2, इस तरह से। तो V2 के जगह हम ये वाला रख सकते हैं कि नहीं? तो हम थोड़ा सजा के लिख दिए यार, V2 को पहले लिख दिए और U1 प्लस V1 माइनस U2 ऐसे लिख दिए, और कुछ नहीं। अब V2 के जगह हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो V2 को पटक दीजिए समीकरण 1 में, V2 को पटकिए समीकरण 1 में, V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह, प्लस M2। V2 का वैल्यू बताइए, V2 का वैल्यू बताइए जी, U1 प्लस V1 माइनस का U2, इसको हम सॉल्व करके पड़ी,
सॉल्व करके पड़ी बाबू, इसलिए ना निकली। M1 U1 प्लस अभी आंसर M2 U2, M1 V1 प्लस M2 को U1 से गुना करेंगे तो M2 U1 प्लस M2 V1, M2 V1 माइनस का M2 U2। ठीक है, कोई दिक्कत है तो देख लीजिए। अरे यार कुछ नहीं किए, M2 को U1 से गुना किया था M2 U1 आ गया, M2 को V1 से गुना किया था M2 V1 आ गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, M2 को U2 से गुना किया था M2 U2 हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। चलो अब देखते हैं भाई क्या घटेगा। चलिए कुछ कट रहा है, M1 U1 M2 U2 प्लस M1 V1, नहीं कटेगा ब्रो, नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। चलो अब देखो उधर M1 U1, हमको V1 चाहिए, ठीक ना, हमको क्या चाहिए, V1 चाहिए। चलो देखो इधर प्लस M2 U1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का M2 U1 होगा, होगा कि नहीं? प्लस का M2 U1 बराबर किस पर आएगा तो माइनस का M2 U1 होगा कि नहीं, होगा। और माइनस का M2 U2 बराबर किस पर आएगा तो प्लस का M2 U2 होगा कि नहीं, होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना जी। ये हो गया तब हमारा M1 V1 प्लस में M2 V1, M1 V1 प्लस M2 V1। कोई दिक्कत है? देखो कुछ जुड़ रहा है यहाँ पे, M2 U2 और M2 U2, क्या M2 U2 हो जाएगा, दो गो, तो 2 M2 U2 क्या हो जाएगा, 2 M2 U2। किसको समझ में नहीं आया? अरे यार यहाँ पे एगो M2 U2 है और यहाँ पे एगो M2 U2 है, तो एगो M2 U2 और एगो M2 U2, 2 M2 U2 नहीं होगा ब्रो? अरे होगा कि नहीं, होगा तो बोलो ना जी, नहीं होगा तो बोल दो नहीं होगा। देखो यहाँ पे, हाँ सर, अब इधर देखो यहाँ पे M1 U1 है और यहाँ पे M2 U1 है। देखो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, U1 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन आएगा, तो आ जाएगा U1 कॉमन और यहाँ पर होगा M1 माइनस M2, होगा कि नहीं? मोदी जी, मोदी जी, हेलो हेलो, M1 U1 और माइनस M2 U1। देखिए यहाँ भी U1 है, यहाँ भी U1 है, तो U1 कॉमन आ गया, बचा क्या, M1 और माइनस का M2। कोई दिक्कत है? अरे बोल दो ना जी हाँ या ना। हाँ बाबू, अच्छा नहीं दिख रहा है, नीचे वाला लास्ट वाला, इसको मिटा देते हैं। इधर क्या, इधर करता है, इधर देखो जी, M1 इधर हो गया 2 M2 U2 और इधर कॉमन क्या ले लिए, प्लस का U1 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, M1 माइनस M2। क्या बचा, M1 माइनस, अरे M1 माइनस M2, देखो M1 U1 और M2 U1, यहाँ भी U1 यहाँ भी U1, तो U1 कॉमन आ गया, बचा क्या, M1 माइनस M2। तो ब्रैकेट में लिखिए M1 माइनस M2, एगो M2 U2 और एगो M2 U2, दो गो M2 U2 हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे लिख दिए दो गो M2 U2। क्या दिक्कत है यार इसमें, बराबर का साइन दीजिए। देखिए यहाँ भी M1 V1 है, यहाँ पे M2 V1 है, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, V1 कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे बचेगा क्या, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 गुना में बराबर किस पर आएगा तो बटा में होगा, तो V1 बराबर लिख दीजिए 2 M2 U2 प्लस U1 M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 बटा, ये गुना में बराबर किस पर जाएगा तो क्या होगा, गुना में बराबर किस पर जाएगा तो बटा में, तो M1 प्लस M2, ये हो गया V1 का वैल्यू। कुछ नहीं, खाली मैथ का खेला है। ये आएगा तो 5 नंबर आएगा। ये हमारा V1 आया, ये हमारा क्या आया, अब हमको निकालना क्या है, अरे V1 आया, V2 भी तो निकालना पड़ेगा। ये V2 नहीं है ब्रो, ये V2 नहीं है, ये सिर्फ हमारा अभी V1 आया है। V2 निकालने के लिए देखो इतना तो लोचा कर सकते नहीं है, कुछ नहीं करना है V2 निकालने के लिए, लिख दो इसी प्रकार, इसी प्रकार, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 कर दो, और जहां जहां 2 है वहां वहां 1 कर दो। मेरा बात समझो, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 कर दो, जहां जहां 2 है वहां वहां 1 कर दो। तो इसी प्रकार लिख दीजिए, V1 है तो V2 कर देंगे, ये 2 को मत कुछ कीजिएगा, M2 है तो M1, U2 है तो U1 प्लस U1 है तो U2, M1 है तो M2 माइनस M2 है तो M1 बटा
M1 है तो M2, M2 है तो M1 हो गया। इतना आसान तरीका कहाँ मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एक विमीय प्रत्यास्थ चक्कर का डेरिवेशन। ठीक है भाई, मजा आया कि नहीं? खर्चा करो। हाँ ब्रो, लिखे बोलेगा एक विमीय प्रत्यास्थ चक्कर के व्यंजक को प्राप्त करें, और ये 5 नंबर का देगा। अभी लिखवा रहे हैं ब्रो। ये तो बता दे, ठीक है, एक बार उतार तो लो, तुमको उतारते उतारते अपने समझ में आ गया। लिखे, हेडिंग कीजिए, एक विमीय प्रत्यास्थ चक्कर के व्यंजक को प्राप्त करें। है जी, फोन खोल के कौन रखा है जी? फोन किसका है? उसको उलट के रखो। एक विमीय प्रत्यास्थ चक्कर के व्यंजक को प्राप्त करें। एक विमीय प्रत्यास्थ, तुमको जैसा मन कर रहा है करो ना यार। एक विमीय प्रत्यास्थ चक्कर के व्यंजक को प्राप्त करें। देखिए, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात दोनों पिंड उसी दिशा में गति करते हैं। तो टकराने के पश्चात दोनों पिंड उसी दिशा में गति करते हैं, जिस दिशा में क्या करता है यार। टकराने के पश्चात दोनों पिंड उसी दिशा में गति करते हैं, जिस दिशा में टक्कर से पहले दोनों पिंड गति कर रहे होते हैं। इस घटना को एक विमीय प्रत्यास्थ चक्कर कहा जाता है। गति कर रहे होते हैं, इस घटना को एक विमीय प्रत्यास्थ चक्कर कहा जाता है। चलिए, अब ये पूरा कहानी उतार लीजिए, फिगर उगर बना के। वीडियो को ऑफ कर देते हैं ताकि लंबा हो जाएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।